आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। जहां आज हम छठे अध्याय की चर्चा आरंभ करने वाले हैं। कल तक हमने पांचवें अध्याय के बारे में जाना। उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो जीवन में हमेशा ही हमारे काम आने वाली हैं। समत्व योग में कैसा रहा जाए, और सबसे बड़ी बात जो कल सर ने हमें एक छोटी सी कहानी के रूप में बताई थी कि अपने कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे अगर, तो हमें उसका क्या लाभ होने वाला है। आज हम छठे अध्याय की चर्चा आरंभ करने वाले हैं। शशि दीदी ने ज्वाइन कर लिया है। शशि दीदी से अनुरोध कि छठे अध्याय की चर्चा को शुरू करें। बहुत बहुत प्रणाम दीदी को। प्रणाम। कल कुलदीप जी का एक क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से बीच में ही रह गया था कि ये सूक्ष्म शरीर जो है ये कैसे जाता है। तो एक सेकंड में उसको बोल के मैं फिर आगे शुरू करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोध्यायः। कुलदीप जी बैठे हुए हैं या नहीं? नहीं तो फिर बाद में करूंगी। हाँ जी है। हाँ जी। हाँ, आपका जो क्वेश्चन था कि सूक्ष्म शरीर के बारे में क्या है। सूक्ष्म शरीर कहा गया है हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पांच प्राण और साथ अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारा चेतन तत्व है वो आत्मा होता है। जिस समय जैसे हम एक कॉटन के बीच में कुछ इत्र डाल देते हैं, कुछ भी उसको ऐसे रखते हैं, जिधर की वायु की डायरेक्शन है तो उसमें से वो फ्रेग्रेंस उस साइड पे चली जाती है। आप इस बात को समझे हो कुलदीप जी? तो जैसे ये सुगंध जिस तरफ से डायरेक्शन जा रही है उस तरफ को चली जाती है, ऐसे ही इस देह का स्वामी बना हुआ जो जीवात्मा है, जब वो इस शरीर से निकलता है तो मन सहित इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। जहां पर जो नया शरीर धारण करता है उसमें चली जाती है। ठीक है, समझ आ गई? हाँ जी, मैं वही सोच रही थी, मैं सूक्ष्म शरीर पता नहीं क्या चीज है ये। सूक्ष्म शरीर हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण। ज्ञान इंद्रियों में हमारी आंख, कान, नाक और त्वचा, और कर्म इंद्रियों के बीच में हमारे हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा, और पांच प्राण हमारे प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। बीच में से कुछ डिस्टर्बेंस है। और अंतःकरण है हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चीजें हमारी। और जो हमारे पांच तत्व हैं, पांच तत्वों में मिल जाते हैं। ये 24 तत्वों से बना हुआ शरीर है। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तत्व, और 4 है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 24 तत्व हैं। इनमें से 5 प्राण जो हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, तेज, आकाश, ये पांचों तत्व जो है पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। बाकी के बाकी जो 19 तत्व हैं वो 25वां हमारा चेतन तत्व होता है। जब जीवात्मा जाता है तो वो चेतन तत्व जो है इन मन सहित इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। जो नया शरीर धारण करता है उसमें चली जाती है। हाँ जी, कुलदीप जी का क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी, ठीक है। थैंक यू दीदी। हाँ, ये 15th चैप्टर में 8वां श्लोक था इसके साथ का। ठीक है, ये था शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्या। ये था हमारा आज का हमारा चैप्टर 6 है। उसके बीच में है 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कर्म संन्यास योग और कर्म योग, और ये दोनों का फल एक ही है। आज का हमारा चैप्टर जो है आत्म संयम योग। पहला श्लोक है हमारा, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः
करम फलम अनाश्रितः करम फलम कार्यम कर्म करोति यः कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च तक हमारा थर्ड पार्ट है। ससन्यासी च योगी च न निरअग्निर, निरअग्निर वर्ड है नीर अग्निर, लेकिन हम इसको बोलेंगे निरअग्निर। न निरअग्निर न चाक्रियः, जो अग्नि के साथ न वर्ड है वो अगले उसके साथ आएगा न चाक्रियः। ये वर्ड ध्यान से सुन लो। न नीरअग्नि, नीरअग्नि साथ उसके ऊपर र है, नीरअग्निर, और न चाक्रिय। मतलब कि निरअग्निर का मतलब है अग्नि रहित, ठीक है, कि जिसने अग्नि का त्याग कर दिया हो, वो कहा है। हाँ, अब सुनो दोबारा फिर। अनाश्रितः करम फलम कार्यम कर्म करोति यः अनाश्रितः करम फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च ससन्यासी च योगी च न निरअग्निर न चाक्रियः न निरअग्निर न चाक्रियः। पहला वर्ड है हमारा कर्म फलम अनाश्रितः। कर्म फल का अनाश्रितः का मतलब आश्रय ना लेकर, आश्रितः का मतलब आश्रय लेने वाला, और अनाश्रितः का मतलब आश्रय ना लेकर, कर्म फल का सहारा ना लेकर। यह कार्यम कर्म करोति, जो कर्तव्य कर्म करता है। कर्तव्य कर्म क्या है? जैसे लेडी का काम है किचन में खाना बनाना, या कोई भी हमारा काम है, हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, कुछ और किसी प्रकार का भी जो हमारे नियत कर्म एक किस्म का गया है कर्तव्य कर्म। कर्म फल का आश्रय ना लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है तथा योगी है। च निरअग्नि ही, और अग्नि का त्याग करने वाला, न च अक्रियः, न और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। इसमें कहा है कि जो कर्म फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला नहीं और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। इसमें कहा है कि मनुष्य को ये जो उत्पत्ति विनाशशील ये सारी चीजें हैं संसार की, इनका जब हम सहारा लेते हैं तो जीव तो स्वयं परमात्मा का अंश है और नित्य रहने वाला है। ये जिन चीजों का हम सहारा लेते हैं संसार की, वो सारी तो नष्ट हो जाती है, और व्यक्ति जैसे मन में उनके लिए ललक सी उठी रह जाती है, रीता का रीता रह जाना, कि जिस चीज को पा लिया हमने उसके लिए हमारा आसक्ति बन जाती है। अब कहा है उसके साथ आसक्ति होने से राग हो जाता है, और जब तक ये राग उसके साथ रहता है तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। मतलब कि संसारिक किसी भी चीज जो हमारी नाशवान है, उनमें से किसी के साथ भी हमारी आसक्ति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी होगी या हमारा ये एसी हो गया, इनके साथ आसक्ति का क्या मतलब है कि जो चीज हम उसको यूज कर रहे हैं, अगर 4 दिन के लिए कोई दिक्कत आ गई, इंसान कहता हाय बड़ी दिक्कत हो, लेकिन अगर हम सोचें कि कोई बात नहीं अब ठीक करा लेंगे, कुछ धैर्य ही रखने की जरूरत है, अगर ऐसे से भाव आ जाए तब तो है आसक्ति नहीं है, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम हाय हाय करने लगते हैं, 1 सेकंड भी उसके बिना रह नहीं सकते और जल्दी से जल्दी हम उसको करने की कोशिश करते हैं, फिर है आसक्ति हमारी। और वो आसक्ति जितनी देर हमारे अंदर रहती है
उतनी देर दुखी रहते हैं। जब तक चीज ठीक नहीं होगी तब तक हाय हाय करता रहता है इंसान। तो ये चीज है आसक्ति। अब ये है, यही आसक्ति जो है ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। ऐसी ही चीजें, मरते समय अपने किसी बच्चे को याद कर लिया, मरते समय अपनी बिल्डिंग को याद कर लिया, ये चीजें क्या है, ये आसक्ति। इनके कारण ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का ये कारण बनता है। और अगर वह इस कामना ममता आसक्ति में चीजें रोज रिपीट होती हैं, और ये पूरी तरह से हमारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि यदि व्यक्ति कामना ममता आसक्ति अहंकार और कर्तृत्व अभिमान का त्याग कर दे तो तब क्या है, वो स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। उसे मुक्त करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। और मुक्ति के यही साधन है कि इन चीजों को छोड़ दे, प्रयोग करें, हर चीज को प्रयोग करें। यहाँ तो सिर्फ जैसे 5वें अध्याय में शुरू में कहा था कर्म संन्यास कि कर्मों को छोड़ देना, नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए हम इन सब चीजों को, जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं, मानव जन्म मिला है, उसमें जो सुख सुविधाएं हमें प्रदान हमारे कर्मों के मुताबिक परमात्मा ने दी हैं, उनको हम प्रयोग करें, लेकिन उनके साथ हमारी कामना ममता आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जो हमारे ऊंच नीच योनियों में जाने का कारण है। और 5वें अध्याय में शायद 12वां श्लोक था, मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कि जो कर्म फल की आसक्ति का जिसने त्याग कर दिया, कुछ काम किया, बस उसके साथ आसक्ति नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, युक्तः कर्म फलम, कि जिसने त्याग कर दिया वो नैष्ठिक शांति को पाता है। नैष्ठिक शांति क्या है? 24 घंटे शांत रहना। एक क्षण के लिए अगर कुछ हो भी गया तो इंसान उसी समय उसको भूल जाता है। और फिर कहा है अयुक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है, जो कर्म फल की इच्छा रखने वाला है, वह कर्म फल के कारण, इच्छा रखने के कारण बंधन में पड़ता है। और फिर ये क्या है, जो हमारा स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर जो है कर्म फल है। अब कैसे हैं ये कर्म फल? स्थूल शरीर से हमने, स्थूल शरीर ये जो हमारा ऊपर का शरीर दिख रहा है, स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर और उनका उपयोग संसार की सेवा के लिए ही करें, ये हमारा स्थूल शरीर की क्रिया है। मतलब कि हाथों से हम दूसरों के लिए कर्म करें, कुछ वस्तु हम प्रदान कर सकते हैं, तो मतलब कि क्रिया और पदार्थ, क्रिया का मतलब जो जो हम कर रहे हैं लोगों की सेवा के लिए, किसी को पानी पिला दिया, किसी को भोजन खिला दिया, जिस चीज की आवश्यकता है वो पूरी करें, ये स्थूल शरीर से है हमारी। और फिर कहा है सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो। अब सूक्ष्म शरीर से कैसे होगा, अभी मैं पीछे बता के हटी हूँ। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण और प्राण। और ज्यादा हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रयोग होती हैं। अंतःकरण, जब इंद्रियों के साथ मन लग जाता है, हम सबसे पहले क्या है, हमारे मन में संकल्प और विकल्प आते हैं कि ये करूं ये ना करूं। और जब हमारा एक तरफ हो जाता है, हाँ इस कार्य को मैंने जरूर करना है, वो संकल्प बन जाता है। लेकिन वो संकल्प अगर हमारा अपने स्वार्थ के लिए है वो दुखदाई है, अगर दूसरों की सेवा के लिए है तो वो हमारे लिए सुखदाई है। सूक्ष्म शरीर से चिंतन करें, स्थूल शरीर से क्रियाएं और पदार्थ संसार की हैं और संसार के हित के लिए प्रयोग करें, दूसरों की सेवा में लगाएं। सूक्ष्म शरीर से पहले चिंतन करेंगे और फिर हम उनको दूसरों की सेवा में लगाएंगे। तीसरा कहा है कारण शरीर, हमारी जो सुषुप्ति अवस्था है उसको कारण शरीर कहा गया है। सुषुप्ति अवस्था में जब हम सोए हुए होते हैं, हम क्या क्या करते हैं, जो दिन भर में हमारे दिमाग में आया हुआ होता है वो हमारे स्वप्न में आ जाता है, वही स्वप्न में आ जाता है। उसको सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न वाली नहीं, जब बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल निर्विचार जिस समय हो जाते हैं, उसको कहा गया है। तो ये कहा गया है कि जो सुषुप्ति अवस्था है, कारण शरीर से होने वाली स्थिरता का फल भी संसार के हित के लिए, संसार के हित के लिए अर्पण करें। कि जो हम निर्विचार होकर भी बैठे, उसमें भी जब हम पूरी तरह से निर्विचार होकर बैठे
तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ उस समय ऊर्जा, सोने से नियत, अगर हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ कहा है कि स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता का फल संसार के हित के लिए प्रयोग करें। अब ये तीनों शरीर अपने नहीं है, ना स्थूल शरीर हमारा है, ना सूक्ष्म शरीर हमारा है, ना कारण शरीर हमारा है। ये तीनों ही जाने वाले हैं, ये तीनों ही जाने वाले हैं। अब आगे कहा है कि इन तीनों शरीरों को संसार की सेवा में अगर हम लगा देते हैं तो हमारी जो कामना, ममता, आसक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कहा गया कि तीनों शरीरों को संसार के लिए प्रयोग कर दें, कर्म फल का आश्रय ना लेना, कि कुछ भी कर्म किसी के लिए करें, सीधे शब्दों में कुछ भी करें, बस हम फल की इच्छा ना रखें। ये जो फल की इच्छा, यही हमारे लिए दुखदाई है। किसी के लिए साधारण व्यक्ति थोड़ा सा कुछ करके बहुत उम्मीद करता है कि मैंने बहुत, माँ अपने बच्चे को पालती है तो सोचती है ये बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। बस ये जो हमारी आसक्ति है, हमारी जो ममता है, हमारे लिए दुखदाई है। हमें तो केवल ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें इन बच्चों के फरिश्ते बना के भेजा है। हमारी ड्यूटी केवल इनका पालन पोषण करना, इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। सब बच्चे ने अपने कर्म के मुताबिक करना है, बुद्धि में वही आता है, वातावरण वैसा ही बन जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मोल्ड करने के लिए तो चाहिए। हम जब तक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जहां, जैसे आप चला रहे हो, रथ चला रहे हो या कोई गाड़ी चला रहे हो, जब तक उसका आपका पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं होगा स्टीयरिंग वगैरह के ऊपर, कहीं ना कहीं टकरा जाए। तो जब तक इन बच्चों के लिए हम प्रॉपर ढंग हम अपनी तरफ से पूरा बताएं, बाकी तो जो कुछ बच्चे के कर्म है बच्चे ने उसके मुताबिक बनाया। कई बार पेरेंट्स बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट, लेकिन बच्चा बहुत बुरी तरह से बुरी संगत में चला जाता है। तो ये पेरेंट्स का कसूर नहीं, पेरेंट्स तो सिखाते हैं अच्छा, लेकिन उसके कुछ पिछले कर्म होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। पर फिर भी हमें वो चीज ध्यान में ना रखते हुए बच्चों का लालन पालन करना और बच्चों को पैरों पर खड़ा करना, इतनी ड्यूटी है हमारी। अगली ड्यूटी नहीं है कि ये बड़ा होके हमें पूछे। यही चीज जो हम अपना कर्म फल का जो अपने मन में ये बिठा लेते हैं, ये हमारे लिए दुखदाई है। जब बच्चा बड़ा होकर नहीं पूछता तो फिर हम दुखी होते हैं। अनुकूल परिस्थिति से सुखी और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी, यही हमारे बंधन का कारण है। फिर कहा है संसार से मिली हुई चीज को संसार को दे दें, संसार की सेवा में लगा दें, तब हम सन्यासी हो गए। जब हमने कर्म फल की इच्छा नहीं रखी, केवल बस दूसरे के लिए किया हमने, तब कहा गया सन्यासी। इस चीज को कहा गया सन्यासी। और जो हमें मिली हुई चीजें हैं उनमें हम अपनापन छोड़ दें, फिर कहा गया इसको त्यागी। मतलब कि एक चीज तो ये होती है, हमने त्याग तो कर दिया पर अंदर से त्याग नहीं हुआ। जब तक अंदर से त्याग नहीं हुआ तो वो त्यागी नहीं। व्रत रख लेते हैं हम, सामने दो चीजें आई तो आज अगर व्रत ना होता तो मैं इंजॉय करता, इसका मतलब पूरी तरह से त्यागी नहीं। जो त्यागी होगा उसका तो उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, उसकी इंद्रियां कंट्रोल होंगी। तो जब हमने यहाँ पर ये कहा गया है कर्म फल की इच्छा और कर्तृत्व अभिमान, अगर आपने इन चीजों को त्याग कर दिया, बाकी चीजें तो अपने आप ही कम होती जाती हैं। जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपने आप ही धीरे 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 कम होने लगते हैं। उनको कम करना नहीं पड़ता, अपने आप ही होने लगते हैं। सबसे ज्यादा यही दुखदाई है कर्म फल की इच्छा। लेकिन हमने कर्म फल का आश्रय न लेकर जब कर्म करते हैं तो वो सन्यासी है, और मिली हुई चीज में अपनापन जो असक्ति त्याग देता है, वो पूर्ण रूप से असत्य त्याग देता है, तो वो त्यागी है। आगे है कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से हमारी अपने लिए कर्म ना करने से हमारी आसक्ति मिट जाएगी। कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया तो हमने, हमारी आसक्ति मिट गई। और दूसरों के हित के लिए किया तब उससे क्या है, पुरानी आसक्ति खत्म हो गई। पहले तो हम जो कर रहे हैं इसमें पहला वर्ड ये कहा है कि अपने लिए कर्म ना करने से हमारी आसक्ति तो बनेगी नहीं। जब हम किसी के लिए कुछ करने लगे हैं, जैसे किसी को प्यासे को पानी पिला दिया,
हमारी आसक्ति नहीं बनी। हमारा अंतःकरण प्रसन्न हुआ उसे पानी पिलाकर, भूखे को अन्न खिलाकर हमारा अंतःकरण प्रसन्न हुआ। और फिर कहा है कि वही दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कहीं ग्रुप की बात होगी, ग्रुप के लिए कुछ, कहीं भंडारा कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो उसके लिए क्या है, पुरानी आसक्ति भी जो हमारी है वो भी मिटती चली जाए। धीरे धीरे करके हमारी आसक्ति जो है वो खत्म होती जाएगी, नई आसक्ति बनेगी नहीं और पुरानी मिटती जाएगी। इसका मतलब आसक्ति हमारे अंदर, आसक्ति का लेश मात्र भी नहीं रहेगा। और ये जो संसार की वस्तुएं हैं, इन्हें केवल पकड़ने का नाम जो है वो बंधन है। जिस जिस चीज को हम अपने पास सोचते हैं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, इन चीजों को पकड़ना जो है उसे बंधन कहा गया। हम अपनी जरूरत के मुताबिक सब चीजें प्रयोग करें, लेकिन उनके साथ हमारी आसक्ति ना बने। ऐसा नहीं कि इन चीजों को छोड़ दें, जरूर प्रयोग करें, लेकिन आसक्ति ना बने। एक समय के लिए अगर नहीं है, अगर लाइट चली गई तो उस समय हम बीज मंत्र का उच्चारण करें, हम कुछ इस प्रकार का टॉपिक शुरू हो जाए हमारा कि हमारा उस तरफ ध्यान ना जाए, जैसे पुराने समय में करते थे। जिस समय लाइट तो खैर अब ये पंखों का हो गया कुछ समय से, पुराने समय में तो बाहर चारपाई लेके लेटते थे, जब लाइट चली जानी रामपुर कानपुर ये चीजें क्या है होती जाती थी। जिनको आवाज नहीं आ रही होगी भाई, उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ से तो फुल है। तो क्या है, मैं बता रही थी कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाहर बैठे चारपाई के ऊपर किसी किसी का ये पुर गिनते जाना, 50 हो गए, 101 कर दिए, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो गया। अगर नहीं, आजकल क्या है, 2 मिनट में हाई लाइट चली गई, हाई बैठा नहीं जा रहा। भाई ये जो वर्ड है, इसका मतलब हमने, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस उस तरह से बन गई कि टॉलरेंस खत्म हो गई। और आजकल तो एसी में बैठने के कारण हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस जो है और कम होती जा रही है, जबकि हमारी आदत ऐसी बननी चाहिए कि कुछ समय के लिए हम दूसरे उसमें भी बैठे। फिर कहा है, अगला वर्ड है कार्यम कर्म करोति यह, कि कार्य और कर्तव्य, इन कर्तव्य कर्म क्या है, जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं और उसको जरूर करना चाहिए, और जिसका हमें, और जिसको पूरी तरह से करना चाहिए उसका हमें त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कि जिसको हमारी स्टेमिना है जिस चीज को करने का, उसको हम छोड़ देते हैं। आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगी, मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं, मेरी तरफ से फुल है आवाज। हेलो, सभी को नहीं आ रही? नहीं, साउंड क्लियर है, क्लियर आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है। आ रही है। जिसको नहीं आ रही ना, उनका कुछ प्रॉब्लम उन्हीं की होगी। तो आगे कहा है कि जिस काम को हम कर सकते हो उसे हमें करना चाहिए, लथार्जी, प्रमाद या आलस की वजह से हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर आगे कहा है कि अकर्तव्य, ना करने वाला क्या है, जिसको करने की हमारी सामर्थ्य नहीं और जो शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है, इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने चाहिए। और लास्ट में ये कहा है, सन्यासी से योगी च न निर अग्निर न चाक्रिय, कि जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ गया, कर्तृत्व अभिमान से, वो कहा गया है वही सन्यासी है और वही योगी है। मतलब कि जो सन्यासी है वो कभी लिप्त नहीं होता किसी काम में भी, और योगी का मतलब समत्व में जीना, अपने सारे कर्म जो है परमात्मा को अर्पण करना। सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करने का मतलब जिस जिस चीज की सहायता की जरूरत है, हम उसको उस प्रकार की सहायता दें, तो ये परमात्मा को कर्म अर्पण करना हुआ, क्योंकि वही परमात्मा तत्व सभी में है, वासुदेव सर्वम। और उसके बाद कहा है न निर अग्नि, अग्नि का त्याग करने वाला। इंसान कहता है मैंने यज्ञ, दान, हवन, ये सारी चीजें छोड़ दी, मतलब कि एक किस्म का जैसे जंगल में चले जाते हैं हर चीज को छोड़ के, उसको सन्यासी नहीं कहा। मन से नहीं जब त्याग हुआ हमारा, तो हम ये कहें कि ये चीजें छूट गई, तो वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है। इन पदार्थों का त्याग तो कर दिया, पर भीतर की क्रियाओं और पदार्थों का जो राग, महत्व और प्रियता वो अंदर बैठी हुई है, उससे वो सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। और फिर कहा क्रियाओं का त्याग करने वाला, जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, चला गया जंगल में बैठ गया और अपना 4 कपड़े पहने और
आराम से अपना समाधि में बैठे हैं। जब मन से नहीं हमारा गया तो वो उसको आप सन्यासी नहीं कह सकते। कहा है कि क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाना और निष्क्रिय होकर समाधि में बैठ जाना वो योगी है, ऐसी कोई बात नहीं। योगी तो वही है जो समत्व में अपना जीवन जी रहा है, और जिसने जिसके अंदर से पदार्थों और क्रियाओं का ऊपर से तो दिखा दिया लेकिन अंदर से समर्पण नहीं हुआ, दूसरे की सेवा के लिए नहीं है, वो योगी नहीं है। तो योगी वही है कि जो समत्व में जीवन जीता है और जो कार्य होता है दूसरों के हित के लिए, तो वास्तव में वही योगी है और वही सन्यासी है। जो अग्नि को त्यागने वाला है और क्रियाओं को त्यागने वाला है वो सन्यासी या योगी नहीं है। और लास्ट में आके कहा है कि चींटी से लेके ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार जो है वो कर्म फल है। संसार का स्वरूप तीन चीजें हैं, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। वस्तु की कभी प्राप्ति हो जाती है, कभी प्राप्ति नहीं होती, और व्यक्ति के साथ कभी संयोग हो गया, कभी वियोग हो गया, और क्रियाओं का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। तो कहा है कि जो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, इन तीनों के आश्रय का त्याग करके कर्तव्य का पालन करता है, किसी भी चीज में फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। जो कर्म फल का त्याग ना करके केवल अग्नि का त्याग करता है वो सन्यासी नहीं है, और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वो सच्चा योगी नहीं है। इसी कारण अंदर से भीतर से जब हमारा त्याग नहीं होता तो उसी कारण इंसान कर्म फल से बंधता है, और अग्नि से और क्रियाओं से। यहाँ कहा है कि मनुष्य कर्म फल से बंधता है, अग्नि से और क्रियाओं से नहीं। बात यह है कि जिस चीज का हम त्याग करें वो पूर्णतः त्याग हमारे भावों से होना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा दिया और अंदर में भाव। ऊपर से आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हो, अंदर से हार्दिक जलन, तो वो त्याग नहीं है। हमारे भाव इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। सो हमारा आज का श्लोक है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। आशु जी बस आप एक श्लोक रिपीट कर दो, बाकी कल सुनेंगे। हाँ जी दीदी। कि चींटी से ब्रह्मलोक तक सारा संसार, क्या हाँ, बोला हाँ। था आपने दीदी? हरिओम जी। देखो, हाँ मैंने ये बोला है कि सारा संपूर्ण संसार जो कर्म फल क्या है कर्म फल, कि चींटी, हाँ कर्म फल, इसके बीच में तीन चीजें आ गई, वस्तु आ गई, व्यक्ति आ गई, क्रिया आ गई। किसी वस्तु की कभी ठीक है। प्राप्ति हो जाती है, कभी नहीं होती, और व्यक्ति से कभी एक बार मेल हो गया, कभी किसी से वियोग हो गया, जो जीवन में हम हमारे संबंधियों के रूप में मिलते हैं, कभी संयोग कभी वियोग। और फिर है क्रियाएं, जो क्रियाएं किसी भी काम को शुरू करते हो, क्रिया करते हो, उसका आरंभ भी है और अंत भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, नाशवान। इनके साथ जितना ठीक है। हम आसक्ति हमारी होगी वो हमारे बंधन का कारण है। सन्यासी हम तभी होंगे कि इन सब का हम पूरा प्रयोग करें, समझें, लेकिन इनमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म फल का आश्रय त्याग कर करें, जिसके लिए जो भी करते। ठीक है, हाँ जी मीनाक्षी जी। ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है जी दीदी, हाँ जी ठीक है। हाँ जी आशु जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः करम फलम, अनाश्रितः करम फलम कार्यम, अनाश्रितः करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। हाँ जी, बाकी हम कल करेंगे राणा साहब, फिर टाइम हो जाएगा। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।